हम बिल्कुल तैयार हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ने के। 10 साल के समय में जो लूट खसोट की, प्रॉपर्टी डीलिंग की SEZ के नाम पे, या जो बिट्टू मोनू कुलदीप नंबरदार के द्वारा जो उगाई करी गई नौकरियों के नाम पे, सोनू मोनू, जिसके बारे में हम बात उठाने का काम करेंगे। मुंगरी लाल के सपने तो हर रोज़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन के सोचते हैं, लेकिन इतनी आसान नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनने में। कोई भी परिवार का साथी पार्टी छोड़ के जाता है, उससे परिवार कमज़ोर तो होता ही है। लगभग 20 सीटें विधानसभा चुनाव में 20 सीटें जीतने का काम करेगी जननायक जनता पार्टी। हाँ, छोटी मोटी गलती हमसे रही, चुनाव के लिए हम तैयार जननायक जनता पार्टी। नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जननायक जनता पार्टी के रोहतक जिला अध्यक्ष संदीप हुड्डा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने पहले 2019 में कलोई विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था, जिसमें वो हार गए थे। संदीप जी, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी धन्यवाद आप साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जिस तरीके से आचार संहिता लगी है, क्या आप इससे आश्चर्यचकित है कि एकाएक ये कैसे क्या हुआ? देखो, राजनीति करने वाले को तो चुनाव के समय में हर्षोल्लास होना चाहिए। हम चुनाव आयोग का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि हमें उम्मीद थी कि 1 महीने बाद चुनाव आचार संहिता लगेगी, लेकिन इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चुनावी समय है, चुनावी माहौल है, चुनाव 1 महीने पहले हो रहे हैं, 20 दिन पहले हो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव के लिए हम तैयार, जननायक जनता पार्टी। आपकी भी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पार्टी को छोड़कर भाग रहे हैं, तो क्या इससे पार्टी कमज़ोर हो गई है? देखिए, कोई भी परिवार का साथी पार्टी छोड़ के जाता है, उससे परिवार कमज़ोर तो होता ही है, लेकिन जननायक जनता पार्टी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जो साथी गए हैं उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जो साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उनका पार्टी में स्वागत है, वेलकम है। विधानसभा चुनाव की हम बात करते हैं, तो इसमें पार्टी किन मुद्दों को उठाएगी? देखिए, विधानसभा चुनाव में पार्टी अब की बार सबसे पहले तो रोज़गार की ज़रूरत है। हरियाणा में रोज़गार की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही साथ में शिक्षा स्कूल स्तर पे हो या कॉलेज स्तर पे हो, साथ ही साथ में चिकित्सा गांव स्तर पे हो, वार्ड स्तर पे हो या मोहल्ला स्तर पे हो, सभी को अच्छी चिकित्सा के माध्यम से उनका परवरिश की जाएगी। उसके साथ साथ में ग्रामीणांचल संबंध रखते हैं हम, पंचायतों को मजबूत किया जाएगा। पंचायतों में साफ़ सफाई लगा लो, चौपाल का है या PSC सेंटर है, CSC सेंटर है, उनको सुदृढ़ करना, उनको मजबूत करने का काम जननायक जनता पार्टी करेगी। क्या आप लोगों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था, गठबंधन टूट गया, तो क्या आप लोगों से गलती हुई है? देखिए, गलती हमसे नहीं हुई है, वादा खिलाफी उन्होंने की है, ठीक है। हमने उन्हें ओल्ड एज पेंशन के लिए दबाव बनाया, उन्होंने इस बात से मना कर दिया कि हम क्या उनसे पेंशन देने के मूड में नहीं है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर हम विचारधारा अलग होगी तो गठबंधन अलग हो गया है। एक SCA का वर्गीकरण की बात उठ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है वर्गीकरण होना चाहिए, तो क्या आपकी पार्टी इसके पक्ष में है या विरोध में? कोई बात नहीं, देखो, अगर अच्छी बात है, दलित भाइयों को भी मौका मिलना चाहिए, उनको भी समाज में आगे बढ़ोतरी करनी चाहिए, उनको भी आगे शिक्षा में हो या राजनीति में हो या कहीं रोज़गार में हो, व्यापार में हो, ऐसी भाइयों को भी मौका मिलना चाहिए। हम इस बात के पक्ष में हैं कि उन भाइयों को भी मौका मिलना चाहिए। आप कितनी सीटों का अनुमान लगा रहे हैं विधानसभा चुनाव में? हम लगभग 20 सीटें विधानसभा चुनाव में 20 सीटें जीतने का काम करेगी जननायक जनता पार्टी, और मजबूती से 90 के 90 विधानसभा पे मजबूती से और दमदार तरीके से चुनाव लड़ने का काम करेगी जननायक जनता पार्टी। अगर हम लोकसभा चुनाव को देखते हैं तो उसके हिसाब से आपकी पार्टी ने एक भी विधानसभा सीट नहीं जीती थी और जगह जगह आपके नेताओं का विरोध भी हुआ था, तो कैसे आप ये चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव केंद्रीय चुनाव होता है, उसमें मुद्दे अलग होते हैं। ये विधानसभा चुनाव है, ये क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं इसके अंदर। और जननायक जनता पार्टी दुष्यंत जी ने खासकर 4.5 साल आम आदमी के लिए काम किया है। चाहे आप महिला में राशन डिपो में 33% आरक्षण देने का काम किया, या फिर पंचायती राज में 50% हिस्सेदारी देने का काम किया, या BC समाज को 8% पंचायती राज में हक दिलाने का काम किया, 72 घंटे के अंदर किसान की फसल का पैसा उसके खाते में डालने का काम किया, और जगह जगह नई मंडियाँ खोलकर उन्हें किसानों की फसल का उठान जल्दी करवाने का काम किया। दूसरी जी ने अनेक ऐसे कार्य किए जिससे आम आदमी, किसान, मजदूर के लिए फ़ायदा पहुंच सके, और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम दोबारा जनता के बीच में जाने का काम करेंगे जो हमने काम किए हैं। हाँ, छोटी मोटी गलती हमसे रही, जो पोर्टल वाला मुद्दा है, बार बार है, जो पोर्टल आम जन को परेशान करता है, उसको हम सुदृढ़ और ठीक नहीं करवा पाए, क्योंकि जो पोर्टल सिस्टम जिसमें कमियां थी, जो दुष्यंत जी का मुद्दा डिपार्टमेंट थे 13 के 13, उनमें तो हमने तत्काल प्रभाव से कानून चेंज करके उनको आसान कर दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हिस्सेदारी थे हम, 20% हमारी हिस्सेदारी थी, 80% के हिस्सेदार वो थे, तो उन्होंने मतलब जो देने का काम किया जिससे आम जन परेशान है। अब उन सारे पोर्टलों के जो मतलब परेशानी करने वाले पोर्टल हैं, वो जननायक जनता पार्टी के ऊपर थोपने का काम किया है। 2019 में आपने चुनाव लड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ, क्या इस बार फिर तैयार हैं आप? बिल्कुल, देखो, चुनावी समय है और राजनीति करते हैं।
हम बिल्कुल तैयार हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। पार्टी अगर हमें चाहेगी भाई ठीक है, उम्मीदवार ठीक है और उम्मीदवार का चयन करेगी, मुझे पार्टी मौका देगी तो 100% भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ने का काम जननायक जनता पार्टी की तरफ से किया जाएगा। कलोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, क्या आपको लगता है आप उसमें सेंधमारी कर पाएंगे? देखिए, गढ़ तो किसी के नहीं रही, गढ़ तो भूपेंद्र हुड्डा गढ़ मत को पिछली लोकसभा चुनाव में पता लग गया था आपने किसका गढ़ है। यहाँ गढ़ नहीं है, यहाँ तो लोगों का दिल जीतना पड़ता है और रोहतक की जनता तो गढ़ के तले काटने के लिए तैयार रहा करे। देसी भाषा में गढ़ नहीं कहो आप उसको, ठीक है, मजबूत नेता है, बड़े लीडर हैं, पुराने पारिवारिक पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति करते आ रहे हैं। हम नौजवान हैं भाई, पहली बार हमने चुनाव लड़ने का काम किया है और दोबारा पार्टी मौका देगी तो मजबूती से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के समय में 10 साल के समय में जो लूट खसोट की, प्रॉपर्टी डीलिंग की SEZ के नाम पे, या जो बिट्टू मोनू कुलदीप नंबरदार के द्वारा जो उगाई करेगी नौकरियों के नाम पे, सोनू मोनू, उसके बारे में हम बात उठाने का काम करेंगे। और कांग्रेस के लिए मैं खासकर कहना चाहूँगा कि आने वाला विधानसभा चुनाव इतना आसान नहीं है, ठीक है। मुंगरी लाल के सपने तो हर रोज़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन के सोते हैं, लेकिन इतनी आसान नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनने में। विधानसभा चुनाव जीतना और मुख्यमंत्री बनना में दिन रात का फ़र्क है। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि आपके जो नेता हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने बड़ा घोटाला किया है शराब को लेकर। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, अपने हाथ पैर मार रही है जिंदा रहने के लिए। अगर घोटाला किया तो फिर जांच करवाओ ना। अगर दुष्यंत जी ने कभी मना नहीं किया, दुष्यंत जी तो खुद बोलते हैं भाई अगर मैंने घोटाला किया है, मेरे ऊपर कोई लांछन लगा रहे हो आप। बोलना आसान होता है लेकिन करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है। घोटाला किया तो आप कोर्ट में डेट डालो, किसी के थ्रू बोल के आप किसी सीटिंग जज से या किसी रिटायर्ड जज से करवाओ जांच। दुष्यंत जी तो पीछे नहीं हट रहे, वो तो बोलते हैं कि करवाओ जांच, अगर मैंने घोटाला किया है तो मुझे सजा दो। क्या आपको डर नहीं लगता कि आप इतने बड़े नेता के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ? नहीं, चुनाव में डर की क्या बात है। नेक नाते में तो मेरे ताऊ जी लगते हैं, वो मेरा गांव चमारिया है, उनका संगी है, उसमें डरने की कोई बात नहीं है भाई। इतना फ़र्क है, मेरा बाप कभी MLA मुख्यमंत्री नहीं बना, उसका बाप मेरे ताऊ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिताजी थे, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा। वो मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे। एक विधायक का बेटा होना में चुनाव लड़ने में बहुत आसानी होती है और एक आम परिवार का, गरीब परिवार का, किसान का बेटा चुनाव लड़ने में बड़ी परेशानी होती है। बस इतना फ़र्क है, उसके पास पैसा ज़्यादा, मेरे पास पैसा नहीं है, बस। ठीक है। तो संदीप जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत, थैंक यू सो मच। तो सुना आपने, संदीप जी का साफ तौर से कहना है कि एक जो विधायक का बेटा चुनाव लड़ता है उसके लिए चुनाव लड़ना आसान होता है, लेकिन जो एक गरीब परिवार का बेटा चुनाव लड़ता है उसके लिए काफ़ी मुश्किलें भरी होती हैं। लेकिन अब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, इस बार फिर से टक्कर देने के लिए संदीप हुड्डा जो है वो पूरी तरीके से तैयार हैं।